मैं ये बोल रहा था सर, जैसे मैंने आज तक बचपन से इतने ओनरों को देख लिया, इतने बिजनेस मालिकों को, हमारे वालों को भी, से आप ये बात मानते हो कि सब मालिक एक जैसे होते हैं? जिसने खुद मेहनत करके अपना बिजनेस नहीं बनाया तो उसको ये नहीं पता होता कि कोई तुम्हारे बराबर तो हो ही सकता, तुमसे ऊपर भी हो सकता है। जैसे आपने इतनी जगह काम करता है, आप कहीं छुट्टे भी, जैसे कोई साहब लगा छुट्टा था, जैसे और कहीं छुट्टा होगा, मालिक को साथ एडजस्टमेंट नहीं बैठती। जैसे इनकी मैं बताता हूँ सर, जैसे मैं रात को आ रहा था सर, जैसे बैग लेके, जैसे आपने बोला होता सब कुछ लेके आना, तो मैंने जैसे उनको, जैसे वो यस बैठा था सर मेरे पास, तो उनकी जैसे TS बना के देती थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, फिर उन्होंने बोल दिया था, मैंने उनको बता दिया था पहले, यस के आगे ही बता दिया कि मैं लेके जाऊँगा, अगर तुम्हारे आगे बोल देता हूँ, अगर कुछ अगर मना करे तो तुम देख लेना। फिर मैंने बोल दिया था, फिर उन्होंने यस को कह दिया था कि आप रखवा जाना सारा। तो फिर मैं कहा चलो मैं ही रख लूँगा। जैसे मैंने चार्जर निकाल के, तो जैसे आपको ये तो नहीं लग रहा ना सर कि आप जैसे मैं उनको फिर वो बोले कि लैपटॉप पे करो, मेरे को दे देना, उसके बाद लेके चले जाना। तो मैंने फिर जैसे चार्जर निकाल के, जो बराबर में कुर्सी होती है, आप भी कई जब जाते होंगे वहाँ, तो कुर्सी थी ना, उस पर चार्जर रख लिया। यस उठ गया था, उस पर से बाहर चला गया, चार्जर निकाल के पहले ही रख लिया, कभी रह भी जाता कई बार जल्दबाजी में, इनकी जाने की जल्दी होती है इनको, और मुझे जल्दी पहुँचना। तो यस चला गया, यस जैसे एक्टिवा स्टार्ट करके गया ना, तो उसने वापस बुला लिया यस। तो मैं वापस बुलाया, तो जैसे वो भूल गया था, TS लेनी भूल गया था, टोटल सर्विस बोला कि TS दे दो दोबारा। तो वो चार्जर मैंने हटा के उनकी गद्दी पे रख दिया, कि इसी बैठेगा तो बाद में वहाँ से उठा लूँगा। तो अगर मैंने कुर्सी पे ये इसलिए रखा था कि जब लैपटॉप रखूँगा उसके साथ रख लूँगा, क्या पता चार्जर कौन सी जेब में कहाँ होगा। बैग मैंने पहली बार देखा, पहले डालने थे बैग में, पता चल जाता पहले डाल लूँ चार्जर आगे जेब है। तो मैंने उठा के उस पर रख दिया, कुर्सी पर रखा था कि जाते वक्त दिख जाएगा। तो यस उनकी तो यस TS दे के चला गया। तो मैंने सारा कुछ रखा, लैपटॉप सब कुछ रखा, चार्जर उनकी गद्दी पर रखा रह गया। जैसे मैं जाने लग गया ना कुछ, तो जैसे मेरे पास सामान भी कुछ ज़्यादा ही था, 2 तो बैग ही हो गए, टिफ़िन हो गया। तो उसके बाद वो बोला, जाते वक्त वो बोले सब कुछ रख लिया। मैं एक बार चेक भी करता, जाते वक्त मैं सब कुछ चेक करता, मैंने सब कुछ ले लिया था। मैंने चेक इसलिए नहीं किया कि बाहर जाके चेक कर लूँगा, सारे बाहर खड़े हैं, ये इंतज़ार में बैठे हो, ये कैश कुछ का कुछ करना हो मैटर, क्योंकि रात को सबको बाहर निकाल के करते कुछ, चलो मैं बाहर जाके देख लूँगा। तो मैं मालिक के सोच के चलता हूँ हमेशा, अपने को चाहे कितना जल्दी लाना पड़ जाए। तो वो बोले जाते वक्त सब कुछ रख लिया, मालिक सब कुछ रख लिया, मैं फिर भी चेक करूँगा जाके बाहर। तो बोला देख कुछ, तो फिर मैंने तुरंत याद आया, हाँ चार्जर रखा था नहीं गद्दी पे, मैंने उठा के चार्जर रख लिया। तो वो बोले कि ये है तुम्हारे काम करने का ढंग, ऐसे ऐसे काम करते हो तुम,
तो मैं बोला जी देखो मैं तो ऐसे ऐसे रखा था, मैं वो कुर्सी पे, मैं तो अगर वो यस को दोबारा नहीं बुलाना पड़ता, मैं तो उठते वक्त कुर्सी पे दिखता मैं डाल लेता। उन्होंने 2-4 और सुना दी सर केशव ने। तो फिर वो मेरी तो उन्होंने केशव ने, कार्तिक तो जल्दी चला गया उस दिन, कार्तिक जल्दी चला गया ना, तो 2-4 और सुना दी, मैंने सुन ली। फिर उसके बाद जैसे जब बोले तो वे सर बोले वो शुरू में टीएस में ले लेते, तो वो तभी मना के चला जाता, मैं चार्जर तब रखता, उठाते जाते वक्त उठा लेता। ठीक है ये बात देखो। और कुछ सब एक बात इतनी गंदी लगी मैंने वहाँ की, मैं वैसे कभी किसी को दोष नहीं देता ना, तो मालिक को कहा करता ना आप जैसे कहा करता, फिर भी मैं लास्ट बार मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ किसी जॉब के बारे में। तो देखो वो जैसे क्या अपने भाई को क्या बोल रहा था कार्तिक को कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, सर्दी में खाऊंगा, घर में भी डाइट करूँगा। पूरे दिन वहाँ बैठे पाद मारता रहता सर, पूरे दिन पाद मारता रहता। मुझे शर्म भी आती है ये बात, मैं यस को भी बोलने वाला था, आपको भी बोलने वाला था। तो पूरे दिन केशव ज़्यादा खा रहा है, तो भंगवाता भी रहता है वहाँ सर, बैठा नहीं जाता सर बिल्कुल। इतनी चमचमाती जगह है, अब जी करता है बैठने का, मजा आता है, पर सर पूरे दिन इतने बात मारता है, जी नहीं करता, इसी बात को बोलने में भी शर्म आ रही है। तो मैंने शोरूम में ना जैसे कई बार कार्तिक बैठ जाता है मेरी सीट पे, सुबह भी करता हूँ बैंक का काम, वो कई कैमरे कुमरे देखता अपने इशार वाले के, कई बार वो बैठता तो दिन में भी, तो मैं उधर से शोरूम में पीछे जाके बैठ जाता हूँ। पूरे सब जगह बैठ के देख लिया सर, शोरूम में नीचे वाले बूथ पे, ग्राउंड फ्लोर पे सब जगह बदबू आती है। मैंने काके से भी कई माँ भाई तू मारता है, वो भी मारता। फिर उसके बाद फिर मैंने ये देखा, वो उस एक दिन कार्तिक ने बोला उसको, बोले तन्ने मारा है, बोला हाँ मैंने अपनी हंसने लग गए। तो सर नू सोचनी चाहिए यार, और है ना तो मत सड़ा, तू वाशरूम में चला जा, इतना मत खाओ। पूरे दिन जीना आ रहा मुझे तो सर, मैं यस के आगे भी कभी यस आता था, कभी नाक बंद कर लेता था, कभी हवा करता था। ये मैं हमारे तरफ ना जैसे पहले गंदगी नहीं डालते थे ये कूड़े, ये दुनिया वाले, अब जैसे डेरे के, बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे के थोड़े से आगे डालने लगे, गोवर्धन पार्क के आगे डालने लगे, गोवर्धन चौक के आगे डालने लगे। मैं तीनों रास्तों को छोड़ के बहुत दूर से पैदल भी होता हूँ, बहुत दूर से रास्ता तय करके जाता हूँ, उधर से निकलता भी नहीं जहाँ से गंदगी पड़ी हो, बदबू आती है सर। ठीक है, मैं MC को भी एक बार दूध डलने नहीं देगा, क्योंकि हमारी बहुत चलती है 5-7 कॉलोनियों में। तो उसके बाद मैं गंदगी के पास से भी निकलता, बहुत रास्ते छोड़ के चलता हूँ। मैं पाड़े मोहल्ले से भी निकलता कि मीट की दुकान है, ऐसे मैं देखता नहीं मीटों की तरफ, जानवर का ये देखता नहीं, मैं घूम के आता हूँ दूसरी तरफ से, पीछे वाली गली से। तो वो खुद वो मतलब ये मैं वहाँ देखो, वहाँ मैं गंदगी में बैठ रहा हूँ, पूरा दिन गंदगी में बैठ रहा हूँ मैं, फिर भी उसको झेल रहा। फिर एक बात ये देखो, चलिए तो बात फिर भी अंडर एस्टिमेट करने की हो जाती है, मान लेता हूँ। फिर भी मैं पूरे दिन एक दो पूरे दिन में 1-2 बार कर दे तो कोई बात नहीं, पूरे दिन करते रहे, पूरे दिन गंदगी, पूरे दिन नाक बंद करके कैसे बैठे, चलो छोटे ये देखो। तो वहाँ की मैंने देखा, जिसमें चावला के पास था, पूरा काम था चावला के पास, जिसमें करता था बस उनका पूरा काम करना होता था। वहाँ से बहुत बढ़िया नॉलेज मेरी बन रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार वहाँ पूरा काम किया था आपके आगे, आपके थ्रू। तो जैसे डिम्पियर के पास था आधा काम था, फिर भी मैं इनका तकरीबन 80% काम करता था, क्योंकि बाकी तो उनका जो आप जैसी उम्र का उनका अकाउंट 55 साल का है, और उनका बेटा CA करते हैं, जो उनका जो उन्होंने इसका अकाउंटेंट, उसको तो मैं ही बताता सारा, उसको इतना निकालना नहीं आता था, बैलेंस शीट से आउटस्टैंडिंग और सब तरह की मैं करता था ऐसे। तो जैसे उधर तो मान लो 80% ही मैंने सीखा था टोटल काम था, तो यहाँ टोटल मैं सीख रहा था सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ मेरा यहाँ से। तो इसमें एक बहुत मतलब वहाँ डिम्पी के पास, मतलब वहाँ भी इतनी स्पीड थी, वहाँ सुबह हड़का रहता था, शाम को पार्सल लगते थे, शाम को ज़्यादा बिल निकलते थे, फटाफट निकाल के दे देता था। यहाँ क्या होता था, 3-4 बजे के बाद इंसान फ्री हो जाता है, फिर अपने कैश बैंक का एंट्री करके मैच मुझ के ये काम निपटा दो, ये मिल जाता है, फिर हमारे पास ही होता है फ्री टाइम। जैसे सुबह बहुत इतना स्पीड से काम होता है, जैसे मान लो 5-6 कस्टमरों को एकदम बिल आ गए, और कोई 1 सेकंड ना रुके, फटाफट बंदूक की गोली की तरह धड़ाधड़ ऐसे काम करना पड़ता है सर। वहाँ मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला मेरा यहाँ, तो ऐसे काम करता मुझे मज़ा आ रहा था, मैं कर रहा था। फिर एक बात, जैसे 1 सेकंड ना सेल्समैन कोई रुकेगा, ना ये केशव कार्तिक रुकेंगे, धड़ाधड़ करना पड़ेगा सर, जो मैंने किया वहाँ। ठीक है, तो अगर मान लो सर, जैसे अगर मान लो हम उनको कहेंगे ना कि लॉगिन कर दो ICICI बैंक में, वो रुकना पड़ेगा इनको। जैसे अगर ये बैठे हमारे, ये कई बार लैपटॉप पे अपना काम करते हैं वहाँ पे, तो सेल्समैन इनको बोल दे, तो ये थोड़ा टाइम ले लेते हैं वो विंडो खोलने में, सेल्स कोडिंग तक, कोड डालने तक पहुँचने के। अगर थोड़ा टाइम ले ले, हमको ये सुनाने लग जाते हैं ये सेल्समैन की भी, कि भाई अब तक खुली नहीं, ये है वो भाई, वहाँ तक एक बार विंडो खोल दूँ, वहाँ तक पहुँच जाऊँ कोड बोलने तक। फिर चलो ये तो एडजस्टमेंट मैंने किया है, ये तो सब जगह की
एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ती है, मैं मानता हूँ सर। फिर जैसे जो वहाँ के जो 5 मेरे पास वो कुछ लड़के वहाँ ऐसे थे जो मेरे पास 5 साल पहले थे। सॉरी मार्केट में मैं टेली में काम करता था 2021 में, लॉकडाउन जब ख़त्म ही हुआ था, तो वहाँ थे वे लड़के मेरे पास, अब वो यहाँ मिले, ठीक है। और एक लड़के की मतलब वहाँ जाटों का लड़का था, वहाँ मालिक से लड़ा के भाग गए थे वे दोनों भाई। वो यहाँ भी मिला था, वो उससे मैंने पहले दिन बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, उसके मेरे पास बैठा भी था, मैंने कहा था 2021 में तुम मेरे पास वहाँ था, बोला हाँ, उसने सारा मैटर बताया, मैंने मुझे तब मगर तेरा मैटर ये था। तो सबसे अकेडमिक बोलता है, मेरे से अकेडमिक बोल रहा था कई दिन से, जितने पहले दिन मैंने बढ़िया तरीके से बात की, मैंने समझाया भी। फिर उसके बाद जैसे एक दिन फिर वो अकेडमिक बोलने लगा, फिर मैंने अच्छी तरह समझा दिया था वो। फिर मैं कैसी कार्तिक ने पूछ बनी थी, काका भी आ गया उस टाइम में, हम तीसरी मंजिल पर थे, सारे और भी थे सेल्समैन लड़के लड़कियाँ। तो उसे कार्तिक वैसे ने कह दिया था कि भाई अपना बाहर बात करो जो भी हो, तो अपना मैटर बाहर सोल्व करो। मैं चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलो तो हो गए। तो और भी छोटी बड़ी बात थी, चलो उनको तो छोड़ो। तो सर जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो भी मतलब आप हो, आपने खुद का बिजनेस बनाते, आप जैसे इतना काम करके आपको सब नॉलेज, दुनिया की नॉलेज है। मैंने खूब मालिक देखे हैं। 12 साल में तो मैं दिल्ली चला गया था, अकेला जींद से दिल्ली, पहली बार दिल्ली गया था मैं। आज दिल्ली जाता हूँ, इतनी बार आता जाता रहता हूँ माल खरीदने के लिए। वहाँ ऐसी जगह पहुँच के वापस आना मुश्किल हो जाता है। और जब 12 साल का मैं करोल बाग में साइकिल मार्केट में कंपनी में नौकरी लेने के लिए गया था, मालिक खुश था मैं देख के। मैं हर क्लास फर्स्ट डिवीजन मेरिट से पास कर रहा हूँ, फर्स्ट आ रहा हूँ सब क्लास में, रख के राजी था। तो बोला था उसने कि मैं आपको रख के राजी हूँ, पर हम 14 साल से नीचे रख नहीं सकते। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस टाइम में मैं इतना दूर चला भी गया, आ भी गया, आज जाके आना मुश्किल हो जाता है इतने वहाँ के रेयर इलाकों से। तो जैसे मान लो मैं तब से मालिकों को देख रहा हूँ, तो आप मानते हो ये बात कि जिस मालिक ने खुद बिजनेस नहीं बनाया उसको दूसरों की पता नहीं होती इज्जत, कैसे पैसा बनता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इज्जत की जाती है, कैसे काम चलाया जाता है। और इनके कस्टमर भी मैं ऐसे देख रहा हूँ, जिस मालिक कस्टमर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नहीं औरों की तरह ऐसे नहीं पूछते। जिस मालिक ने बिजनेस बनाया उसको पता कस्टमर की इज्जत करनी आती है, तो ये पूछता जी क्यों नहीं पसंद आया, क्या बात हुई, चलो और दिखा देती है, करते होते हैं एडजस्टमेंट करके कस्टमर को माल दे देता है। पर बाबू से मिल रहा तुमको क्या जरूरत है इनकी। चलो ये तो बात नहीं थी सर वहाँ की, मैंने जो कंप्लीट कर दी इतने जो, तो बहुत है, अगर छोटे की बात ये तो छोड़ो सर, ठीक है। और एक बात ये थी, जैसे मैं सापला कंपनी में था सर, तो वो आपके काम के फायदे की बात है। जैसे मैंने वहाँ का पहले टैली मैंने वहाँ वो टैली पे काम करके दिया, मैंने पहले बताया था आपको। हाँ, एक मैंने यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ सर, मैं इतनी जगह नौकरियाँ की है, मेरा हर समय जो सरदार के पास, जो मैंने दूसरा सरदार के पास लगा था, तो डिम्टियर के पास तो मेरा ये काम होता नहीं था, कैश लेना और कैश मैच का बैंक मैच का तो होता नहीं था, ठीक है। बाकी फिर भी मैं इसकी परचेज और फिर कैश बैंक में करके चलता था। तो ये पूछना पड़ जाता था, बता देता था बाकी देखकर मर्जी आपके काम ये करो ना करो, तो एक्स्ट्रा काम तो ख्याल में करते। जैसे मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने जितनी जगह करा मेरा हर समय कैश बैंक में चाहा है सर, तो कैश मैंने भी लिया है। जैसे इनकी जगह मैंने यस को भी बोली थी ये बात, इनके पता क्या दिक्कत है सर, दिक्कत क्यों नहीं है। जैसे मैंने अपने जैसे मैं मालिक के रूल बढ़िया था, मैं उसके अनुसार चलता हूँ ना, मेरे रूल बना देता हूँ। यहाँ क्या सिस्टम है देखो, हम जैसे सेल के बिल काट रहे हैं, तो यहाँ एक तो हम सेल के बिल काट रहे हैं, उस टाइम चाय वाला आ गया, उसको टोकन दो, उस टाइम बार कोड बोल दिए वे भी निकालो, कोई वो जो पेमेंट दे रही है, कस्टमर पेमेंट दे रहा है, ये देखो उनके देखते रहो, ये कब देगा कस्टमर पेमेंट, पहले वाले बिल की, कैश देगा, बैंक देगा, वो किसी से करवा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे, उनको भी देखो, बिल बनाओ, और भी अलग तरह के काम देखो, और भी वो और भी बता देते ये बिल निकाल के दो, ये GR, ये कैश बैक, और भी बता कुछ था, तो उनको देखो, फिर वो नोट करना पड़ता है ना सर वहाँ का, तो बैच के लिए फिर वो उनको फिर वो पैसे अब खुले कब देंगे, कितने देंगे, उसने कितने, सब कुछ। अगर देखो ये कैसे ले रहे हैं तो ये लिखते चले, हमारे पास इतना ऑनलाइन आया, इतना कैश आया, इतना एक्सपेंसिव हुआ, ये लिख के चले। अगर मैं ही ले रहा हूँ तो मैं ही लिख के चलाऊँ, कैश बैंक का मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, वो मैं लिखता चलूँ, किसी को एक्सपेंसिव के दे रहा हूँ वो मैं करता चलूँ, ताकि मैं लिख रहा हूँ मैं शाम तक इनको सारा फड़ा दूँ। या फिर ये ले रहे तो ये लिखते रहे, अगर मैंने लिया कुछ मैंने दिया तो मैं लिखता रहूँ। जब मैं सापला था सर 3 साल में, इसकी एक बात सापला की बता देता हूँ। सरदार के पास भी दूसरा सरदार था, तभी मैं वहीं करके चलता था, मेरा सब मैच था। तो सापला की टैली की बताऊँगा सब काम आपके फायदे की बात, उसमें ये बात ये भी मैं इनकी बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने वहाँ रूल बना रखा था सापला, मैंने स्पेशल अपनी डायरी परचेज कर रखी थी, तो मैं वहाँ सारा कैश मैं लिखता था, कैश का बैंक का मैं लिखता था, मैं करता था, और मैं पूरा लिख लेता था, रात को मैं उनको सारा मैच करवा देता था मालिक को। तो अगर वो लेते थे तो वो मेरी डायरी में वो लिख लेते थे, हम सारा मैच कर लेते, कभी फर्क नहीं आया सर हमारा। 3 साल मैंने मैनेजर भी जॉब किया, जनरल मैनेजर की क्रम्पटन कंपनी में। अब सुनिए होगी, बहुत वर्ल्ड की सबसे बहुत बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी क्रम्पटन, उनका बहुत बड़ा सर्विस सेंटर क्रम्पटन CGA भी किर्लोस्कर वरुणा।
तो जैसे वहाँ मेरा सुबह 8:30 से लेकर रात 8:30 बजे तक ड्यूटी थी। सुबह 7 बजे मैं ट्रेन पकड़ता था, रात को 10-11 बजे जाते जाते 3 साल की थी। तो वो जाट था, बहुत गुस्से का, मेरे गांव का ही था, मेरे गांव के पास बराबर वाले गाँव, इसलिए मैं उसके पास करता था, वरना कभी जाट के पास करके राजी नहीं था। तो जैसे अब मैं आपके काम के फायदे की बात बताता हूँ सर। जैसे मैंने शुरू में नौकरी लगा था ना, मैंने टैली सीखी थी लॉकडाउन में। कुछ टाइम फुर्सत मिल गई थी। वैसे तो मैंने पूरे लॉकडाउन में बिजनेस किया, खुले का राशन देता था होटलों में, कभी मास्क नहीं लगाया मैंने, कभी ड्राई ना, कभी वैक्सीन लगाई। तो जब मैं कभी 15 साल पहले एक दोस्त के साथ जाता था मैं टैली बीजी का, जब मैंने पता नहीं था मैं ये सीख लूँ, मेरे आगे काम आएगी। तो मेरे कुंडली में लिखा हुआ था कि मैं अकाउंटेंट की जॉब करूँगा। तो वो करने के बाद देखा मैंने लिखा हुआ, तो वो मैंने की, मैंने वरना कभी, वैसे मैं सीए के लिए पढ़ाई कर रहा था, वो बीबीएमबी करना चाहता था गुड़गांव से, मेरा फैमिली वाला कर रहा था, तो मैं सीए करना था, पर वो कर भी नहीं पाया था। तो इसलिए फिर कुंडली में देखा था, लिखा था, इसलिए मैं अकाउंटेंट की। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता था सर, जैसे तो मैंने उसको पहले ही कह दिया था मालिक को, ओनर को, सापला वाले को, कि जी मैं टैली मैंने सीखी है, मैं टैली पे काम करूँगा आपके यहाँ। तो उस ओनर बोला हमारे यहाँ टैली तो नहीं है, तो अभी तो मैनुअल बिल बनाते हैं, बाकी आप टैली आप परचेज कर लेना यहाँ हमारे लिए, और आप सारा हमारा टैली भी मेंटेन कर देना, हम टैली पे बिल काटना स्टार्ट करेंगे। वो खुद कहता था कि हमारे जितने सर्विस सेंटर है पूरे हरियाणा में, पूरे वर्ल्ड इंडिया में, सब बहुत 20 साल सबसे ज़्यादा उस ओनर को नॉलेज थी मोटरों की, सब रोहतक, सापला, बहादुरगढ़, झज्जर, सोनभद्र, सब मोटर उनके पास आती थी, बड़े बड़े कंपनियों की, और टेंडर थे उनके सारे। तो वो कहते थे हम खुद चाहते हैं हम कंप्यूटर से काम करें, टैली करें। फिर बाद में सर जब मैं छोड़ने वाला था ना, तब मैंने उनके लिए टैली परचेज की सर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था ना उनको, ना मेरे को, बहुत ज़्यादा काम था वहाँ पे। सब मैं देख रहा था ना, उनके पास आज तक कोई हफ्ते से ज़्यादा लड़का नहीं रुका था 20 साल में, रिकॉर्ड कंप्यूटर पे कोई नहीं रुका था, क्योंकि वो उनके पास कोई काम करके राजी नहीं था। बहुत आते थे वर्कर, मोटरों में भी, वाइंडिंग में भी, और सब स्टोर में भी, पर वो उन पे भी रुकते थे और लैपटॉप पे भी रुकता था। तो मैं रुका था 3 साल अपना करके। तो मैंने लास्ट में टैली इंस्टॉल करी सर, पूरा काम करके दिया, पर बाद में क्या हुआ, उसकी हार्ड डिस्क वो जाम हो गई सर, हार्ड डिस्क क्रैक हो गई, मतलब वो शॉर्ट हो गया हार्ड डिस्क, सारा मेरा काम ऐसे कैसे चला गया सर वहाँ का। ठीक है, मैंने 20,000 रुपये ले रखे थे, तो काम तो सर 50,000 से भी ऊपर का था। तो कैसे था, उनके 20 लाख। मेन चीज़ बताओ। मेन चीज़ ये है सर, मतलब मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो बस मतलब 50,000 से ऊपर का काम था, 50 ही मांगता भी देते थे, खुद मैंने क्या रखी थी उनको ये बात, पर 20 ले ली थी मैंने अपना करके। तो मेन चीज़ तो मैं कल ही बताता हूँ। एक तो ये इसमें इतना करना था, स्टोर में 20 लाख से ऊपर तक का माल था, वो मैनुअल सारा लिखना कॉपी में, वो सारा टैली में चढ़ाना। आप ये बताओ कि मेरे पास आए वो किस काम के लिए है? वो मैं एक तो सर ये इन्हीं का बताना था, मैंने बता दिया। एक काम ये है, जैसे उनका वो हार्ड डिस्क खत्म हो गई थी ना, वो काम गया मेरा, उनकी कंपनी भी वो बंद हो गई थी, क्योंकि वो गुस्से की वजह से सारे छोड़ के चले गए, तो उनके पास कंपनी बंद होगी। फिर भी उनका स्टोर का माल बेचना था, वो 20 लाख से ऊपर का, इसलिए मैं टैली में चढ़ा रहा था। सारा करने के बाद टैली में, तो वो काम मेरा खत्म हो गया उसकी वजह से। तो अब जैसे मैंने उनको बोल रखा था, सर मैंने आपके यहाँ 4 महीने लगाए हैं, पर मैंने आपसे 20 लिए हैं, मैं आपको मैं रखूँगा नहीं आपके पैसे, आपका काम खत्म, वो करा ख़राब हो गया, आपके कंप्यूटर में दिक्कत होगी, पहले भी 2-3 हार्ड डिस्क में शॉर्ट हो गई थी। मेन बात बताओ ना। तो मेन बात पे आ रहा हूँ सर, क्योंकि ये बता के वो समझ में आ गई, फिर मैंने बता देता हूँ, फिर आप कुछ पूछ लेना। मैंने उनकी 20 वापस देने के लिए बोल रखे हैं। मैंने बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मेरे 3-4 महीने यहाँ ख़राब हो गया भाई काम के लिए, तो मेरा टाइम लगा, तो मैं पैसे वापस नहीं दूंगा, मैं मेरे मेहनत के रखूँगा, वो मैंने मेहनत की है, ये फॉल्ट आपका कि आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं फिर भी आपको वापस दूँगा। और मैंने अब बोल रखा उनको नवंबर-दिसंबर का, ठीक है। अब मैं उनके पैसे का एडजस्टमेंट करके दूंगा सर। अब मैंने नवंबर में नहीं तो मैंने बोल दिया लास्ट दिसंबर तक दे दूंगा। तो जैसे सर वो फिर भी उन्होंने ये बोल रखा था कि आप फिर से दोबारा कर सको ना हमारा काम, फिर से कर देना, ठीक है। तो अगर कभी आपके पास टाइम हो तो मैं जैसे वहाँ आपको मिलाऊँ या उनसे बात करवाऊँ, तो एक वो कहते थे देखो टैली से बढ़िया अगर बिजी हो तो आप बिजी पे कर लेंगे हम, ठीक है। तो उनके 20 अगर काम मैंने पूरा करके नहीं दिया तो मैं उनके 20 वापस दे दूंगा सर। अगर जेड सेटमेंट बनते काम अगर मैं आपके अंडर में रहे उनका काम पूरा करके दूं, तो 20 मेरे पास रहेंगे, उसमें से आपको 10 देने हो या पूरे देने हो कि उनका काम हो जाए, या और लेने हो 50 या 50 ऊपर वो भी देने के लिए तैयार है। वो कभी आप सोच के बता देना सर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपनी सारा काम मैं आप उनको बता दूंगा, फिर भी कुछ मैं बुला दिया करेंगे कहाँ से काम होगा? काम चाहे तो मैं वहीं उनके वहाँ बैठे कर दूंगा सर, वहीं बैठे करता था मैं तब भी। क्या दिक्कत है काम में? वो तो सर अब देखो, मैंने अभी तो छोटे 6 महीने से ऊपर हो गया बीजी का। एक तो देखना पड़ेगा
मैं एक तो मुझे फिर से मेंटेन करना पड़ेगा अपने टैली बीजी की नॉलेज को, देखना पड़ेगा टैली में करके दूं बीजी में करके दूं, वो उनको नॉलेज नहीं है, टैली बढ़िया बीजी बढ़िया है उनका, सीए तो सीए के पास है और अकाउंटेंट के पास टैली भी है बीजी भी है। मेन बात है आप उससे कभी मत पढ़ो, सिर्फ ये बताओ कि वो काम देना चाह रहे हैं, हाँ देना चाह रहे हैं सर। कहाँ से करोगे, मतलब क्या डाटा मैं सिस्टम देखो मैं अपने घर से भी करता था अपने लैपटॉप से, डाटा कहाँ से डाटा कॉपी में सारा लिख रखा है सर मैंने, डाटा उसको बिल भी बने हुए हैं, उनका सीए अकाउंटेंट भी दे देगा। फिर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि जैसे मैं आपसे ये पूछूं, मैं मानता हूँ कि मैं वो भी बता रहा था, जैसे अभी मैं सोचता हूँ बीजी में तो 99% काम हो जाते हैं, टैली में 100% काम होते हैं, लेकिन तो ये देखना हम टैली में करें या बीजी में करें, वहाँ से भी कर दूँ अगर वक्त तो सारा डाटा यहाँ ला के आपके ऑफिस में बैठ के या घर से करूँ वहाँ से करके दे दूँगा। कि उससे क्या फर्क पड़ना है, टैली में करो क्या बीजी में करो, तो वो देखना, जैसे ये देखना पड़ेगा ना सर, उनका मेंटेन अच्छी से टैली कर पाएगी या बीजी कर पाएगी, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे सेम काम हो जाएगा ना सर। हाँ हो तो जाएगा। बीजी सस्ती हम बीजी परचेज कर लेंगे सर। बीजी खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी तो पड़ेगी सर, उस टाइम तो मैंने सस्ती वाली खरीदी थी इसे अपने आइकन वाले सुशील से, इसे मैंने एक सस्ती वो जो सस्ती ली थी एक बीजी, और वो मेरी वो हार्ड डिस्क सीडी उसी के हार्ड डिस्क में कहीं वहीं गुम हो गई सर, तो फिर से खरीदनी पड़ेगी, फिर सब कुछ करके। उसका नंबर नहीं है ना उसका कुछ नहीं है सर, वो हमें वो सर फिर और टैली है, टैली भी नहीं है सर, परचेज करनी पड़ेगी, या हम परचेज एक बार मैं जैसे वहाँ चल के बात करवाऊँ वहाँ करवा दूँगा, यहाँ कहीं आपके ऑफिस में आके फ़ोन बात करवाना चाहूँ वो करवा दूँगा, आप जितना उनसे पूछना चाहते हो। तो देखो वो कल से मैं आपको जैसे आप अपने अंडर में लेके कि हम आपका काम पूरा करके दे देंगे, काम चल ही नहीं रहा, फिर काय को करना है? उनके पास स्टोर में 20 लाख से ऊपर माल पड़ा है जो उन्होंने सेल करना है, वो चाहते हैं मेरा, एक तो देखो वैसे स्टोर में जाके नहीं पता चलता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ना कॉपी से हम ढूंढ सकते, कंप्यूटर में डल जाए, एक्सेल में एंट्री, मैंने एक्सेल में सारा माल मैंने बना रखा है, वो एक्सेल शीट मेरे पास, वो अभी भी जैसे शेयर मार्केट का काम करते हैं 150 से ऊपर शेयर करते हैं, तो जो पर्सनल कंप्यूटर उनका और मेरा था जिसमें हम दोनों काम करते थे, उसमें वो एक्सेल डाटा ऐसे मेंटेन है, वो हम बीजी में डाल देंगे टेलीविजन एक्सेल में। तो देखो सर एक तो जैसे उनके एक्सेल में काम तो चल जाएगा, मैं ये चाहता हूँ, मेरे को उन्होंने बोल रखा है कि आप हमारी कंपनी दोबारा चाहे तो यहाँ मेरे को वर्कर दो अच्छे चलवाओ, ठीक है चलवाओ, या फिर मेरी कंपनी किसी को सेल करवा दो जो किराए पे दे देंगे पूरी कंपनी को, वो पूरी कंपनी चलाएंगे, पर फायदा सुनो वही कह रहा हूँ सर, लास्ट ये बता रहा हूँ, उसमें उसका फायदा क्या है, अगर हम उनका टेलीविजन में डाटा मेंटेन करके दे देंगे, जो कंपनी परचेज करेगा उसको सारा मेंटेन मिलेगा, स्टोर का भी डाटा बीजी से, ताकि उससे भी बिल काट सके। जिसको चाहिए वो अपने हिसाब से करेगा, वो तो माल देखकर कितने उसको क्या करना है, रिकॉर्ड का क्या लेना, वो अपने आप करेगा जो करेगा। देखो सर अगर मैं उनकी कंपनी चला देता हूँ फिर तो उन्हीं को चाहिए सारा सिस्टम, अगर अब दूसरों को भी दिलवाएंगे, कंपनी क्या चलाओगे, काम चलाओगे, उनकी कंपनी उनका काम चलाएंगे, उनकी कंपनी चलाएंगे, वो सारे काम चलेंगे तो उनका कंपनी कैसे चला सकती है? कंपनी तो सर वर्क कर देने हैं बस उनको, वो तो मोटर के वाइंडिंग के मेंटेन की, वो तो मैं ढूंढ दूंगा उनके लिए, वो ढूंढ, अगर ये भी नहीं होता तो कंपनी में सेल करवा दूंगा, उसमें हम अगर उनका किसको सेल करा दोगे? जैसे ये इलेक्ट्रिकल नॉलेज होती है मोटर वाले को जो वाइंडिंग रिवाइंडिंग करते हैं, लेगा वहाँ अब जैसे अपने रोहतक में सारे मोटर वाले बहुत बड़े हैं, तो करा तो सेल करा तो खत्म करो, मान लो सर करवा दिया, पर वो कहते हैं जैसे हम अगर बीजी में सारा काम उनको चालू कर मतलब टेलीविजन अपने आप देख लेंगे, तो रहने दो सर, छोड़ दो, तो मुझे भी फिर मैंने वापस और मुझे भी देनी पड़ेगी सर, देनी पड़ेगी अपनी, अगर बचानी है तो फिर देखो कि भाई क्या चीज़ है, अगर भाई फिर आप उस पर काम करो ना, उसका ठेका क्यों ले रहे हो? चलो मैं वो तो देखो वैसे पूछ रहा था, वो तो मैं छोड़ भी दूंगा सर। दूसरी बात, एक मैंने उनको ये बोला कई बार कि जी देखो एक लड़का मुझे आप दे दो, मैं स्टोर का फिर से मिसमैच हो गया उनका, स्टोर का फिर से पूरा उनका कैलकुलेट करके में चढ़ा के फिर एक्सेल में चढ़ा के फिर मैं आपके सॉफ्टवेयर में डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे को 20 बच जाएंगे, फिर तो टाइम तो फिर से लगेगा, वरना नहीं तो फिर मैं वापस ही दूंगा सर उनको। नहीं अगर जो वो करना है स्टॉक बना इतनी मेहनत कर रखी है तो करके दे दो, उसमें क्या बुराई है, आप क्यों फालतू को ठीक कर दे रहे हो? वो मैं ये कर सकता हूँ, फिर वो चाहते हैं कि मैं आप हमारा फिर से देखो स्टोर सारा कभी कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, आप अपने एक जगह ठीक हो जो करना है, और वो लगता है करना है तो करने तो क्या दिक्कत है, कंटिन्यू बताइए जी करो ठेकेदारी आप लोग, मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ, फंड का काम कर सकता हूँ, अब उनकी कंपनी क्या, वही डाटा टैली में चढ़ा, वही डाटा टैली अभी जो डाटा पड़ा है वही चढ़ा के दे दो, और क्या कम ज़्यादा करने कभी फिर कभी कब ये मेंटेन हो जाए कैलकुलेट हो जाए, फिर आपको मैं कम ज़्यादा कर दूँ इसका, है ना? हाँ वो देख लेना, फिर मिलान करना। बीजी सस्ती आती है सर, बीजी परचेज करूँ मैं?
अच्छी बातचीत के चक्कर में पड़ने कैसे की बजाय उसमें तो दिखा दो। स्टॉक ही चढ़ाने हैं खाली। स्टॉक चलाना सर। कोई भी यार वो ले लो ना, इसका क्या नाम है, और ये क्रैक वर्जन क्रैक एलवीजी का, वर्जन ले लो। एलवीजी का और क्रैक, है किसी के पास? वही था सर मेरे पास जो मैंने परचेज किया था, वो जो सुशील साइकिल वाले से। कितने का दिए थे? मैंने तो सर देखो 2-3 बार तो मैं डलवा के लेके गया था मेरे लैपटॉप में, वो वहीं से डालती थी मेरे लैपटॉप में, सीपीयू में। 1-2 को और दिलवाई थी मैंने, 1-2 के लिए और लेगा था। जब मैं लास्ट में इनके लिए लेके गया था तो वो बोले मैं झंझट ही खत्म कर देता हूँ, ना तुम्हारा टाइम लगेगा ना मेरा, तो अब आप ये सीडी खरीद लो मुझसे पूरे पैसे दे के। कितने लिए थे? वो अब याद नहीं है सर, वो 3 साल पहले की बात है। उसके चक्कर में मत पड़ो, उससे वो वाले डलवा लो जो टेम्परेरी है, वो एक बार जो वो डाल के वो डलवा कर उसका काम करके छुट्टी का। हाँ मेरे पैसे बच जाए वरना मैं देने हाँ पड़ेंगे क्या फायदा, क्या जरूरत है, आप मुझे करना नहीं तो रहता। कैसे करे, एक वर्जन मिल सकता है सर, मिल जाता है किस चीज का? अपनी टेली बीजी का फ्री में या कम से कम पैसों में। मेरी नॉलेज में नहीं है ये चीज, उनसे ले लो। क्या नाम, अगर 10-15 दिन का काम हो तो ट्रायल एक बार डाल के हाँ। और उस पर काम कर तो वो महीना चलता है शायद। महीना चलता सर टेली उसमें निपटा कर छुट्टी करके दे तो अपने काय को लेने पर बाद में अगर वो काम स्टार्ट करेंगे तो मैं परचेज करवा दूंगा, वो तो परचेज करने के लिए तैयार है, वो परचेज वो तो करेंगे। तैयार है परचेज करने में, उनसे फिर परचेज करवा दूंगा परचेज करने को जा रहे, पहले उनसे परचेज ही करा दो ताकि अपने आप काम शुरू करेंगे, पैसे लगाएंगे तो। ना। वो अब परचेज करके तब राज्य जब उनका काम स्टार्ट होगा, मैं तो उसमें एजुकेशन मोड, एजुकेशन मोड में काम करके दे देता हूँ। नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल जो सॉफ्टवेयर है ना, टेली का ट्रायल सॉफ्टवेयर लूँ, बीजी बीजी का ले लूँ, का ले लो। और वो ट्रायल का क्या कहते हैं, 1 महीना चलेगा तो सारा काम हो जाएगा उसमें 100%। जैसे सब कुछ होएगा। पैसे वाले में तो बीजी का ट्रायल लेता हूँ। फिर उसके बाद नहीं होगा वो क्या कहते हैं, जब स्टॉक कर देना एज इट इज रहेगा। जब हम परचेज करना चाहेंगे तो परचेज हो जाएगी, जब परचेज ना करते तब तक एज इट इज रहेगा। हाँ तब अगर मान लो जब तक परचेज ना करें तब तक एज इट इज रहेगा ना वो सर, ऐसे कैसे परचेज तक नहीं रहेगा, 1 महीना 2 महीना डाटा उठ जाएगा बाद में, डाटा उठ जाएगा, डाटा नहीं उठेगा, फिर वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। जब हम काम करना चाहेंगे तब उसको परचेज कर लेंगे ना, हाँ तब हम परचेज करें, तब से वहीं से ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। एक बार उनसे डाउनलोड करके लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल सही है। और उसको चालू कर लेना, चालू करके वो फोन नंबर और वो पूछेगा मेल आईडी, यस सर, वो डाल दो, फिर उसका फोन आएगा। हाँ फोन आएगा तो उसको डिटेल बता देना। अब वो मैं सारा कर लूँ। बीजी वाले तो बहुत फास्ट है, तुरंत फोन उठाते हैं, तुरंत हैंडल कर लेते हैं। चालू कर लो, फिर उनको कहना डाटा डाल दो, ट्रायल देख लेता हूँ, उसके बाद में देखूंगा। हाँ जब आपने काम स्टार्ट करवाना तो मैं आपको परचेज कर दूंगा। वो तो कहते हैं मेरा काम स्टार्ट हो तो मैं तुरंत जब कहो परचेज कर लो तो कहते हैं जब खरीद जब काम चालू होगा मैं तुरंत परचेज करवा दूंगा। बस ठीक है ना सर? वही तरीका। ओके सर। और एक बात ये सर बताओ आप, 1 मिनट, जैसे मैं और कहीं से नॉलेज इकट्ठी करता और से मैं तो फिर आपसे पूछ लेता हूँ, एक बार जीएसटी ले लूँ सर? क्या करना है? मैं जैसे ऑनलाइन काम करता था पहले, ऑनलाइन सब कुछ बेचता था, लॉकडाउन में छोड़ दिया था, मेरे पार्टनर के साथ था मैं उसका नाम भी जैसे यश था। जैसे अब मैं वो छोड़ो, मेन चीज बताओ, वो क्या बीजी लेवल लेके। हाँ वो मैं बता रहा था, यश नाम इसलिए बता रहा कि अब मुझे ये यश मिला, पहले भी यश था मेरे पास बहुत अच्छा। तो देखो ये बताता हूँ, हम ऑनलाइन बेचते थे सब, दिल्ली से लाते थे माल मैं वो इकट्ठे, जैसे मान लो लैपटॉप, कंप्यूटर की एसेसरीज, कंपोनेंट्स, कपड़े, जूते, चश्मे, घड़ी पर सब कुछ बेचते थे, मेडिसिन खूब बचता था सर हमने। क्या दिक्कत है? तो उसके लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा सर? पैसे कहाँ से आएंगे वो खरीदने के लिए समय? वो तो सर मैंने अब खरीद ही रखा सर, मैंने अपने उसमें डाल रखा था गोदाम में, तो मैंने खरीद रखा था, वो मेरे पास है। क्या पड़ा है मेरे सर पे सारा प्लास्टिक का सामान है सर घर का, अभी मैंने खरीदा। जैसे मान लो सर रसोई का, किचन का सामान हो गया सर। लैपटॉप कितने पड़े हैं? 3 रखे हैं सर। कौन सी कैटेगरी? एक डेल है, एक लिनोवा, एक एसर है सर। मैं तीनों पैसे कहाँ से लगा रखे हैं उसके? मैं सर वो था जैसे मैंने 15 साल से मैं अपना कंप्यूटर मार्केट में पार्टनरशिप में था सर, आपको घर मार्केट में ये था, तो उसके साथ मैं पार्टनरशिप में था। तो अभी मैंने चलो ठीक है, वो थे तो फिर कर लो काम, उसमें ले लो जिससे। हाँ वो तो मेरे लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी, सब कुछ है सर मेरे पास। किसी को परचेज करना तो बताना सर, मैंने सेल करना है। और करो ना, परचेज करने की बजाय तो ये करो ना कि भाई जब ऑर्डर आते हैं तभी लेकर आओ। हाँ ये सब है मेरे साथ। सॉरी मार्केट वाले भी कहते हैं कि आप ऐसा करो, जैसे जब आपके पास ऑर्डर आए ना, आप यहाँ से उठा के उनको दे दिया करो। मेरे पास बहुत से कपड़े वाले भी, और जेंट्स वाले, जैसे जेंट्स कपड़े हो गए, लेडीज बच्चों सब है सर मेरे पास। हाँ नॉलेज है सर, खुद मैं ऑफलाइन भी कर रखा है मैंने, और ऑनलाइन भी कर रखा है सर। तो जीएसटी नंबर ले लेता हूँ सर। जीएसटी नंबर के लिए अब जैसे मेरे पास ज़मीनें हैं, तो ऐसे अगर मैंने वहाँ कमरा नहीं बना रखा, ऑफिस नहीं बना रखा, उस पर जीएसटी नंबर मिल जाता खाली ज़मीन पे?
जमीन की जरूरत नहीं, कोई भी जो रेंट ले रखा है वो दिखा दो ना वहाँ। हाँ तो रेंट में सर जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे ऑफिस में, वहीं से मैं उसको लॉग जीएसटी नंबर का पूरा प्रोसेस करके लॉग नी टू वहीं से सिलेक्ट करूँ, या मैं अपने घर बैठ के यार मेरे ऑफिस का वो कहीं कर से दूँ? भी कर लो, वो एक बार रजिस्ट्रेशन घर का ही करवा लो। उसमें तो क्या सर, घर का रजिस्ट्रेशन करवा लो, घर से ही कर दूँ? घर का रजिस्ट्रेशन वहीं का एड्रेस दे दो, हाँ, काम भी वहीं से करना है। हाँ मैं वहीं से भी करूँगा, मेरे ऑफिस से भी करूँगा, 2 जगह है सर मेरे पे किराए पे, अभी भी मैं देखा होगा किराया। एक जगह का कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर उसके बाद दूसरा ऐड देखो करा सर, देना। बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्री कोई कॉपी नहीं देनी पड़ेगी सर किसको? जीएसटी नंबर ये में? ही करना चाहिए। क्या देना पड़ेगा सर? बिजली का बिल उसका या रजिस्ट्री पहले कॉपी? किससे कराया था जीएसटी? पहले तो मेरे दोस्त का ही था सर जीएसटी नंबर, उस पे काम किया था। हाउस पे मैं हाउस के साथ पार्टनरशिप में था, मैं ही दिलवा के लाता था सारा माल उसको बेचने, उसको मतलब ऑनलाइन की नॉलेज थी उस टाइम में, मुझे ये ऑनलाइन की नॉलेज नहीं थी, तो माल दिलवाने की नॉलेज मुझे थी, मैं करवा रहा था, मैं दिलवाता हुआ था। एड्रेस दे दूं, उसको दिखाना, वो करा देगा। लेकिन कर तो मैं खुद लूँगा सर। खुद कर लेगा तो ठीक है, फिर उसमें जब करेगा तो बता देगा रजिस्ट्री चाहिए। सब हाँ वो सब पता सर, तो मैं पता है, फिर कर लेना। मैं ये कह रहा हूँ उसमें कोई बिजली जगह का बिजली बिल भी देना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की कोई कॉपी भी लगानी पड़ेगी, अपलोड कोई करनी पड़ेगी? देखो अगर प्रॉपर्टी अपने नाम है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, मेरे नाम रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। देखो सर, रेंट वाली भी है सर मेरे पास। जो है फिर तो पता है सारा, तो फिर उसके चलो हिसाब मैं से पूछ रहा हूँ, जैसे पिताजी के नाम भी है जो काफ़ी, मैं उस पर भी ले सकता हूँ, या उसमें क्या प्रूफ पड़ा है, तो मेरे कोई नाम भी हो, करवा उसमें के ले क्या- सकता हूँ? उसकी रजिस्ट्री कॉपी लगानी पड़ेगी, लगा देना। पिताजी के नाम वाली लगा दूँ सर? हाँ मतलब उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे पास तीन किले है, उनकी ज़मीन की मेरे पास किले रखी है। में छोड़ना चाहिए यार, वो कोई उसका बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें अब कोई मैं जगह तो होना चाहिए। जैसे जींद का बस स्टैंड जो बना ना सर 7 साल से, जमीन वहाँ कोई वहाँ कोई मतलब तो मैं ये कह रहा हूँ सर, वहाँ 1.5 किला जिसमें मैंने प्लेसमेंट कंपनी बनानी थी, 1.5 किलो की लोड नहीं होती, आपको ये दिखाना है क्या है नाम है, तो कोई कमरा सर मैं वो दिखाना चाहता हूँ सर, तो मैं खाली ज़मीन दिखा सकता हूँ, वहाँ मुझे कंपनी बनानी है बाद में, ना कंपनी पे, उस पे थोड़ा खाली ज़मीन पे नहीं ले कैसे सकता। मिल जाएगा, उस पे वो तो चाहिए रूम राम चाहिए, वो एड्रेस रियायती दिखानी पड़ेगी ना सर, उस पर लेना पड़ेगा रियायत, और क्या? और वही मैं पूछ रहा हूँ। रियायत नहीं मतलब कमरा तो हो जिसमें हाँ बैठोगे। वही मैं हाँ कमरा, वहाँ कमरा बना दो तो वहाँ मिल सकता है, तो अब मैं यहाँ वाले पे ले लेता हूँ। हाँ किधर मिलेगा? और पानी दे दो सर। उसको वो कमरा बन जाएगा। हाँ वो तो जब मैं वहाँ बनाऊँगा तब वहाँ पे ले लूँगा, अभी यहाँ ले लूँगा सर, यहाँ की पे ले लूँगा। चाय बनवा दूं? ना मैं चाय नहीं पीता, ना बस चाय नहीं पीता, ये बहुत बड़ी तकलीफ दे दी सर मैंने आपको, उठाना पड़ेगा आपको। बात नहीं यार, ये कोई इसमें तकलीफ क्या होती है, घर में बैठे हुए अपने लिए थोड़ा ना बाहर है। मैं ये कह रहा था सर, काफ़ी टाइम से जीएसटी लेना चाह रहा हूँ, हैं? लास्ट बात है ये, काफ़ी टाइम से जीएसटी लेना चाह रहा हूँ, पर सॉरी बहुत से इंसान मैंने ऐसे देखे जो मेरे साथ लेन देन है बिजनेस का, वैसे आप जैसे इंसान है, वो कहते हैं हम जीएसटी नंबर लेने से डरते हैं कि जीएसटी में पंगे लास्ट में फिर आपको पता चलेगा। एक श्यामलाल का रिज्यूम भेजा था मैंने आपके पास, 40 साल हो गए उसको अकाउंट्स का काम करते, अब 65 साल की एज हो गई, अभी भी सॉरी मार्केट में काम कर रहा है, 30 साल से 3-4 जगह काम ले रखा है, डिम्पियर के पास लगा हुआ था जो पहले मेरे से पहले, तो मैंने 3 जगह इंटरव्यू करवाया उसके, पर कोई एज की वजह से नहीं रखता उसको, वो भी मतलब जीएसटी नंबर नहीं लेता, मतलब उसका काम चालू करवा रहा था मैं कपड़ों का, वहीं पे सॉरी मार्केट में जो उसका ऑफिस है, वो भी लेने से डर रहा है, बोले बहुत झमेले है, ये है वो है, मैं नहीं लूँ। बिना जीएसटी तो काम नहीं कर पाओगे ना, कैसे भेजोगे, कौन लेगा, आगे जो लेगा वो जीएसटी पे लेगा, ऐसे कैसे तो ऑनलाइन तो बिना जीएसटी का होगा नहीं होगा। उसमें अर्जेंट में ले लूँगा, तो जो बहुत से जो मेरे पास काम है उसमें से कोई मैं चलाता रहता हूँ कभी तो बिना जीएसटी के हो जाता है, पर ठीक है अगर झमेले ना हो, अगर बढ़िया सिस्टम है, दुनिया डरती है वो डरने वाली बात है, तो उनका भी मैं जीएसटी से चला लूँगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट ये बताओ, जैसे मैं करना चाहता हूँ, जैसे ठाकुर जी जॉब्स है, तो इसकी मैं बनाऊंगा, जैसे मैंने रजिस्टर्ड भी करवा रखा ठाकुर जी सर्विसेज में, तो ठाकुर जी सर्विसेज में रजिस्टर्ड करवा के जीएसटी, उसमें कई तरह के बिजनेस कर सकता हूँ ना सर, एक जीएसटी में मल्टी सेलेक्ट कर लूँगा, उसमें मल्टी ऑप्शन आता है मल्टी बिजनेस का, वो सेलेक्ट कर लूँगा, तो ऑनलाइन में मैं सब कुछ बेच सकता हूँ। लेकिन ये खुद मत करना, रजिस्ट्रेशन करके किसी से कराना, वो बस सलाह दे देगा सर, पर कोई बात नहीं, मुझे क्यों किसी का टाइम लेना, वैसे पैसे भी टैक्स होते तो मैं दे भी देता, 2-2.5 हज़ार क्या फर्क पड़ता है। बात ठीक है सर, पर ये कल को अगर कोई दिक्कत भी आती तो कोई जीएसटी वालों से टैक्स वालों से मैं कहूँ मैंने खुद ही लिया, खुद ही करा, खुद मैं
इसका भुगतान देनदार हूँ, खुद अगर कर जिम्मेवार सकते हो हूँ। कर लो, फिर उसकी स्टडी कर लो गूगल पे सर्च मार के, मल्टी का वही लेना हो तो कर सकते हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, मैं वो सोचा था वहाँ से ही करूँगा, पर मैंने सोचा आपके पास बैठा हूँ तो पूछ रहा हूँ, कल को कोई दिक्कत भी तो मैं उसको बोल दूँ उनको कि मैं खुद जिम्मेवार हूँ सब चीज़ों का, बाकी दिक्कत नहीं होगी। हैं। जिनके काम करते हैं, एक दो काम देते हैं वो करते हैं, मल्टी करना है तो फिर उसके लिए तो वो बताएंगे। हाँ, जैसे ऑनलाइन में सर, जैसे मैं सब कुछ बेचता था और सब कुछ बेचूंगा, और अभी भी सब कुछ है मेरे पास बेचने के लिए, इसलिए मैं उसमें इसलिए मल्टी करूँगा, और इसलिए मैं अपने आप कर लूँगा सर सब कुछ। ठीक है सर, कर लेंगे फिर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक बात और होती है, किसी को सर जैसे लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए हो ना सर, मेरे पास है। यस सर, मैं इसे बता रहा हूँ। जैसे सर मेरे पास ना नैरो से भी लेता हूँ सब कुछ, जैसे और बाकी मैं मोबाइल का जैसे लैपटॉप कंप्यूटर पूरा जैसे नैरो से ले लेता हूँ सर, लैपटॉप कंप्यूटर एसेसरीज कंपोनेंट्स ऐसे ही मोबाइल का सामान और भी इलेक्ट्रिकल सामान है सर मेरे पास, कैमरे कुमरे सब कुछ। किसी को चाहिए ना सर, जैसे आपको जरूरत पड़ती रहती है इन कामों में, किसी को जरूरत पड़े लैपटॉप कंप्यूटर ओल्ड न्यू और इनके एसेसरीज कंपोनेंट्स, तो मोबाइल कैमरा किसी का भी हो सकता है, 5,000 के ऊपर प्रोडक्ट होते हैं सर हमारे पास, तो बता देना सर, मेरे पास रखे हुए हैं। दूसरे गारंटी में नहीं देते, मैं गारंटी देता हूँ। बाइक पे ठंड लगती है, लेदर पे ठंड नहीं लगती। जाता हूँ और आज मैं 3 बजे चला गया, 4-5 बजे जब तक ज़्यादा ठंड थी और गला वो थोड़ा खराब हो जाता है, वो ठंडा में अच्छी ठंड हो रही है। आप तो तैयार करोगे। अब बाहर से जो प्रेम नगर वाले रोड पे निकलना हो तो ये गली जाऊँ, इस गली से जाके सीधा जाके और उल्टे आपको मिलेगा, सीधा वहीं तो बाहर आ जाए। माना जाता है। भाई गुआना अड्डे पे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से वहाँ से तो प्रेम नगर वाले रोड पे निकलना भाई, यहाँ से जाकर उल्टा आती तरफ प्रेम नगर आ जाए ना, ये तरफ